हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो हम सीख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन वो सेंटेंसेस हम नहीं बना पाते और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और यही सर्कल चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें जब इंग्लिश सीखनी है तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद करना है और थोड़ा सा हमें उनको समझना भी है, ताकि हम उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस बना सकें। तो ये सेंटेंसेस आपको कुछ ऐसे करने हैं, मैं आपको समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि इससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ताकि आपको डर भी ना लगे और आप आराम से ये चीज़ों को सीख जाएं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। गिव, GIVE, गिव मी। गिव मी, गिव का मतलब होता है देना और मी का मतलब मुझे, तो क्या हो जाएगा मुझे देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे देना। तो गिव मी का मतलब हो गया मुझे देना। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो कि मुझे पानी दो, तो कैसे बोल देंगे? गिव मी वाटर। ठीक है, गिव मी वाटर। तो हमने याद कर लिया कि गिव मी का मतलब होता है मुझे देना। ठीक है, और ऐसे ही मैं सेंटेंस गिव मी के बाद कुछ लगा के बना सकता हूँ। गिव मी वाटर, गिव मी सम मनी, गिव मी पेंसिल, गिव मी अ पेन। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है शट अप। शट अप का मतलब होता है चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट लुक बैक, पीछे देखो। बैक का मतलब पीछे, लुक मतलब देखना, तो क्या हो जाएगा पीछे देखो। ठीक है, लुक डाउन। लुक का मैंने मतलब अभी आपको बताया कि लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब नीचे देखो। ठीक है, नीचे देखो। ठीक है। नेक्स्ट कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब होता है आना। कम इन मतलब अंदर। इनका मतलब अंदर। कम इन अंदर आओ। गो आउट, ऐसी में अगर कम इन कम का मतलब अंदर, कम का मतलब आना और इनका मतलब अंदर। कम इन। गो का मतलब ऐसी हो जाता है उसका उल्टा जाना। गो आउट का मतलब क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा बाहर जाना, बाहर जाओ। कम इन अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ। ठीक है, और लुक बैक का मतलब क्या था पीछे देखो। लुक डाउन नीचे देखो। वेरी गुड, आगे देखते हैं। स्पीक अप, स्पीक का मतलब होता है बोलना। अप, स्पीक अप बोलो। कभी कभी हम शांत होते हैं तो हम बोलते नहीं है कुछ, तो तब हमसे ये बोला जाता है स्पीक अप बोलो। टेक केयर, ख्याल रखो। अब ऐसे बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस टेबल, टेक केयर ऑफ योर शूज़। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्न लेफ्ट। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, लेफ्ट का मतलब बाएं, तो बाएं मुड़ो। गो का मतलब मैंने अभी आपको बताया था जाना। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधे जाओ। ठीक है, गो का मतलब पता लग गया, स्ट्रेट का मतलब पता लग गया, सीधे जाओ। प्लीज़ हेल्प, कृपया करके हेल्प करें। प्लीज़ हेल्प का मतलब मदद मदद करना। इट, अब जब ऐसे बनता है तो इसका मतलब होता है इट इज़, तो हम इसको लेकिन पढ़ेंगे क्या? इट्स क्लीन मतलब साफ, यह साफ है। इट्स डर्टी मतलब गंदा, यह गंदा है। नेक्स्ट देखिए क्लीन का मतलब साफ। क्लीन इट, इसे साफ करो। स्विच
ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करो। स्विच ऑन, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फोन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स इनफ। नेक्स्ट है इट्स इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब सफिशिएंट है, काफ़ी है। इट्स इनफ, यह काफ़ी है। अब कई बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, काल्म पढ़ देते हैं, लेकिन ये क्या है, काम। काम डाउन, काम डाउन का मतलब एक साथ क्या होगा, शांत हो जाओ। क्या होगा, शांत हो जाओ। कम, कम का मतलब आना। विद मतलब साथ, विद का मतलब क्या होगा, साथ। मी, कम विद मी मतलब मेरे साथ आओ, ठीक है। आगे देखिए, गो विद हिम। गो का मतलब जाना, विद मतलब साथ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ, ठीक है, उसके साथ। लेकिन ये जो हिम है वो लड़के के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। गो विद हर, उसके साथ जाओ, लेकिन ये हर लड़की के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो लड़की के साथ जाना तो हर, लड़के के साथ हिम, ठीक है। गो विद देम, उनके साथ जाओ। देम का मतलब क्या होगा, उनके साथ, ठीक है, उनके, ठीक है। नेक्स्ट, गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ, ठीक है, या बाहर निकल जाओ, गेट लॉस्ट, ठीक है, भाड़ में जाओ या फिर बाहर निकल जाओ, समझ आया। नेक्स्ट, नेवर माइंड। नेवर माइंड या फिर डू नॉट, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये होता है डू नॉट, तो उसको हम पढ़ते हैं डोंट माइंड। मतलब नेवर माइंड या डोंट माइंड, बुरा मत मानो। क्या मतलब होता है इसका, बुरा मत मानो, ठीक है। नेक्स्ट, सिट डाउन। अब सिट डाउन का मतलब है बैठ जाओ। अब हम इसको एक सेंटेंस में बना सकते हैं, सिट डाउन हेयर, सिट डाउन हेयर, सिट डाउन देयर, सिट डाउन हेयर। एक अगला बनाते हैं, सिट डाउन देयर, ठीक है। सिट ऑन द टेबल, सिट ऑन द चेयर, समझ आया। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप हेयर, स्टैंड अप देयर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने भी हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप वीडियो को लाइक करें। लाइक करना तो वैसे कर देना चाहिए, लाइक करें। और शेयर भी करना है, कम से कम 5 फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब भी वीडियो को कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ऐसी इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू बच्चे।